हेलो एवरीवन। अब हम अपने बायोस्टैटिक के डिस्कशन में आगे चलते हैं और हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में। इससे पहले की जो टॉपिक है जैसे सैंपल साइज हो गया, सैंपल साइज का कैलकुलेशन हो गया, प्रिसीजन का कैलकुलेशन हो गया या कॉन्फिडेंस इंटरवल का कैलकुलेशन, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उससे पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो पर मूव करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है? देखो, जैसे कि मान के चलो एक पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन में 100 लोग थे और उसमें से जो अपन यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है वो है, मान के चलो ब्लड प्रेशर है कि ब्लड प्रेशर हम यहाँ पे एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि कितने जो परसेंटेज पॉपुलेशन है उनका ब्लड प्रेशर इस रेंज के अंदर में है, कितने परसेंट पॉपुलेशन है उनका जो ब्लड प्रेशर है वो इस रेंज के पॉपुलेशन। बस इसका मतलब ये है कि आप एक रेंज देख रहे हो कि इस रेंज से इस रेंज में कितने परसेंट पॉपुलेशन है। इससे अपन बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिसीज़ या वो कोई भी ऐसा कंडीशन जो ब्लड प्रेशर है या कोई भी चीज़, वो उस पॉपुलेशन में किस हिसाब से किस के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको अपन मेज़र करते हैं इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अकॉर्डिंग। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसमें जो सेंटर होता है, उस सेंटर पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो उसका वैल्यू होता है 0 और वहाँ पे लाई करता है मीन, मीडियन और मोड। तो यहाँ पे जो मीन, मीडियन, मोड होता है वहाँ पे लाई करता है और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है अपना 0। अब हम इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये अपना हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन 0। आप इधर देखो और इधर देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि -1 स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है +1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से ये जो रेंज है वो -1 से लेकर के +1 स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है। हमें ये एक बेसिक आइडिया है हमारे पास कि एक पॉपुलेशन में -1 से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में 68 पॉपुलेशन जो होता है, 68% जो पॉपुलेशन होता है वो लाई करता है। ठीक उसी तरीके से -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेकर के +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जो है वो 95% पॉपुलेशन जो होता है वो लाई करता है। और जो थर्ड है -3 से लेकर के +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसके बीच में जो है वो हमारा 99% पॉपुलेशन लाई करते हैं। 99% पॉपुलेशन -3 से लेकर के +3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आते हैं, ये है इसका मतलब। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहला चीज़ ये है कि इसमें 95% क्या बताता है। जो 95% है वो ये है कि 95% पॉपुलेशन जो है वो -2 से +2 के अंदर में आता है। और दूसरा चीज़ ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये जोन ऑफ नॉर्मेलिटी को बताता है। जोन ऑफ नॉर्मेलिटी का मतलब ये है कि अगर किसी पॉपुलेशन में 100 लोग हैं तो उनमें से ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट 95 लोग जो हैं, मतलब 95% लोग जो हैं वो नॉर्मल होंगे। तो इसे अपन कैलकुलेट करते हैं जोन ऑफ नॉर्मेलिटी से। और ये जो जोन ऑफ नॉर्मेलिटी है वो -2 से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में लाई करता है, या इसे आप दूसरे शब्दों में अपन बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व जो होगा, मतलब ये जो -2 से +2 के बीच का जो पार्ट है ये अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जोन ऑफ नॉर्मेलिटी है ये नॉर्मल, इसके अंदर में जितने भी पॉपुलेशन या जितने भी लोग जो हैं वो लाई करेंगे वो नॉर्मल वैल्यू वाले होंगे। ओके, और नोट यहाँ पे आप देख लो क्या है कि इसका जो शेप है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। आप यहाँ से काटो तो इधर और इधर दोनों ही साइड आपको इक्वल वैल्यू मिलेगा, मतलब इक्वल चीज़ें मिलेंगी। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल होता है, साथ ही साथ बेल शेप्ड होता है और स्मूथ कर्व है इसका। ठीक है, तीन चीज़ें, सिमेट्रिकल होता है, बेल शेप्ड होता है और स्मूथ होता है। अब अपन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये बोलता है कि मीन ब्लड प्रेशर एक पॉपुलेशन के दिया हुआ है जो कि 100 mmHg है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है कि 10 mmHg है। अब हमें ये क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड आउट करना है हमें कि जो SBP है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, अगर वो 140 mmHg है या 95 mmHg है तो क्या वो नॉर्मल है या वो एबनॉर्मल है, हमें ये पता करना है। अब यहाँ पे आपको देखो नॉर्मल करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कितना % जो पॉपुलेशन होता है वो नॉर्मल के अंदर में आता है। तो हम जानते हैं कि जो जोन ऑफ नॉर्मेलिटी है उसके हिसाब से ये जो 95% पॉपुलेशन है वही इस जोन ऑफ नॉर्मेलिटी के अंदर में आता है, मतलब 95% पॉपुलेशन जो होगा वो नॉर्मल होगा। इसका मतलब कि अगर जब मैं यहाँ पे एक इंटरवल निकालूंगा, सबसे पहले SBP के लिए इंटरवल निकालूंगा, तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल्स टू 95%। आपको ध्यान बस ये देना है कि 95% है। वो क्वेश्चन में आपको नहीं लिखा है कि 95%, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर वो नॉर्मल वैल्यू है तो उसका जो रेंज होना चाहिए वो उसका जो जेड स्कोर होगा वो उस 95% के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% पे हो जाएगा म्यू +-1.96। हम जानते हैं कि 95% पे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है उसका जो वैल्यू होता है वो 1.96 होता है, जेड स्कोर का वैल्यू। सिंपल।
अब अपन देखें कि स्टैंडर्ड एरर जो होता था उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, आपको जो ये रूट एन है, मतलब जो एन का वैल्यू है सैंपल साइज, उसे एज्यूम करना है कि वो 1 है। तो इसको जब आप करोगे तो यहाँ पे एन का वैल्यू 1 रख के करोगे तो इस तरीके से आपका एक इंटरवल निकल के आएगा। और ये इंटरवल मान के चलो ऐसे आ रहा है कि 100 ± 19.6। तो ये एक रेंज आ रही है, देखो ये अपन एक रेंज निकालिए। अब हमारा क्वेश्चन कहता था कि क्या वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, जिसमें अपन को एक ऑप्शन दिया था 140। तो आप देखो कि ये जो वैल्यू है वो 80.4 से लेकर के 119.6 के अंदर में है। 140 जो है वो कहीं यहाँ आता हुआ होगा, इस नॉर्मल जोन के बाहर होगा। इसका मतलब ये आउट ऑफ नॉर्मल रेंज है, इसका मतलब कि ये एब नॉर्मल है। लेकिन जो दूसरा वैल्यू है अगर वो 95 दिया हुआ है तो विद इन द रेंज है, जैसे 18.5 से लेकर के 119.6 के बीच में है, तो ये विद इन द रेंज है, उस रेंज के अंदर में है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। आई होप कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का समझ गए होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पॉटिंग में भी आपको पूछा जाता है और साथ ही साथ में आपकी स्पॉटिंग के साथ बायोस्टैटिक में भी ये हर जगह पे एक बेसिक का काम करता है। तो बायोस्टैटिक में आपको क्या पूछा जाएगा, स्पॉटिंग में ये पूछा जाता है कि -1 से लेकर के +1 स्टैंडर्ड डेविएशन कितने परसेंटेज पॉपुलेशन लाई करते हैं, -2 से +2 में कितना होगा, -3 से +3 के बीच में कितने % पॉपुलेशन लाई करते हैं। सिंपल, मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ। -1 से +1 में 68 होते हैं और -2 से लेकर के +2 जो होता है वो 95% पॉपुलेशन होते हैं। -3 से +3 के बीच में जो होता है वो 99% होता है। ओके, अगला वीडियो जो है वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो का जो नोट्स है और साथ ही साथ इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जाके उस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच। हम बात करते हैं अब अगले वीडियो में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की। थैंक यू।